3 मिनट में मैंने 4 पेज रिवाइज कर दिए। अब आप सोचो अगर 120 पेज है ना, तो अब मेरी स्पीड इतनी है तो मैं 30 मिनट में पूरा PT 365 रिवाइज कर सकता हूँ। हेलो एवरीवन, दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी क्रूशियल वीडियो फॉर योर प्रिपरेशन, क्योंकि मेरा हमेशा से एक ही उद्देश्य रहा है, सेल्फ सस्टेन्ड UPSC प्रिपरेशन, और उसमें जो नोट मेकिंग है उसका बहुत बड़ा रोल रहता है। तो आज मैं लाइव आपको दिखाऊंगा कि नोट मेकिंग कितना प्रोफाउंड प्रोसेस है दैट कैन चेंज द कोर्स एंड द वे यू प्रिपेयर फॉर योर इंटायर एग्जामिनेशन। तो अभी मेरे सामने PT 365 खुला हुआ है इन्वायरमेंट का, और मैं अभी लाइव नोट्स बना रहा हूँ। सो मैं अपने थॉट प्रोसेस बताऊंगा कि मैं कैसे नोट्स बनाता हूँ, कैसे मैं एक बड़े आर्टिकल को 2-4 लाइन में रिड्यूस करता हूँ। एंड आई वॉन्ट यू टू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम दिस वन and go and apply the same logic for your PT 365 or whatever current affair source you are reading। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने रैंडमली कहीं से भी उठा लिया, मैंने वैसे ऑलरेडी बहुत सारे नोट्स बना रखे हैं, बट आई जस्ट वांट टू शेयर कि क्या करना है। एरोबायोलॉजी एडवांसमेंट्स पे कुछ आया है, तो इसमें क्या कहता है, न्यू टेक्नोलॉजी हैव इनेबल्ड रियल टाइम बायो एरोसॉल मॉनिटरिंग। ठीक है, एरोबायोलॉजी, तो एरो ऐसे UPSC के बहुत सारे PYQs में क्वेश्चन आता है कि इस शब्द का मतलब क्या है, ये वर्ड किस तरह से एसोसिएटेड है। तो आपको सबसे पहले तो PYQ का कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए। तो एरोबायोलॉजी आया, लेट्स मेंशन इट हियर, जहाँ पे मैं अभी अपना नोट्स बना रहा हूँ। लेट मी जस्ट गेट टू द पॉइंट, कहाँ पे है। इस पूरे प्रोसेस में आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं लाइव दिखा रहा हूँ कैसे मैं नेविगेट करता हूँ, सो उसमें आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट, मैंने मेंशन किया यहाँ पे एरोबायोलॉजी। ठीक है, एरोबायोलॉजी मेंशन किया। अब एरोबायोलॉजी लेट्स से कट कर दिया। न्यू टेक्नोलॉजी हैव इनेबल्ड रियल टाइम बायो एरोसॉल मॉनिटरिंग। ठीक है, किया होगा, नई टेक्नोलॉजी आती है। अब बायो एरोसॉल क्या है, एरोबायोलॉजी के बारे में दिया हुआ है। एरोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मूवमेंट एंड इम्पैक्ट ऑफ एयर बॉर्न बायोलॉजिकल पार्टिकल। ठीक है, मूवमेंट ऑफ बायोलॉजिकल पार्टिकल्स। चलो ठीक है, नेक्स्ट, और बायो एरोसॉल। ठीक है, बायो एरोसॉल में ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। ठीक है, बायो एरोसॉल रिफ्लेक्ट चेंजेस इन बायोडाइवर्सिटी, प्लांट फ्लावरिंग पैटर्न डिस्ट्रीब्यूशन, ऑल सेंसिटिव टू क्लाइमेट शिफ्ट। अब बायो एरोसॉल इतना बड़ा टॉपिक है, इतनी बड़ी चीज़ है, अब ये सब डिटेल्स मैं नहीं लिखूंगा। जब पेपर में क्वेश्चन आएगा मैं सब टिक मार के आऊँगा। ये मुझे पता है कि बायो एरोसॉल का मोटा मोटा आइडिया क्या है, कि इसमें ये बैक्टीरिया, फंगल, पॉलन ग्रेन्स, वायरस, ये सब आएंगे। तो बस मैं ये मेंशन कर लेता हूँ। क्या आएंगे इसमें, कलेक्शन ऑफ लेट से बैक्टीरिया हो गया प्लस वायरस हो गया। ठीक है, दैट्स इट। इससे ज़्यादा मैं इसमें कुछ नहीं लिखूँगा। तो ये हमारा, ठीक है, ये फिनिश हो गया। ये जो पूरा 10-5 लाइन का था, हमने एक लाइन में सिंपल लिख दिया कि एरोबायोलॉजी क्या है, मूवमेंट ऑफ बायोलॉजिकल पार्टिकल्स, इनके बारे में स्टडी होती है। कुछ टेक्नोलॉजी आई है, वो ठीक है, टेक्नोलॉजी की बात आएगी तो वहाँ पे सोच लेंगे। प्लस बायो एरोसॉल, बायो एरोसॉल में क्या है, ये बैक्टीरिया प्लस वायरस होते हैं। अब इनका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड में कहीं भी हो सकता है, विच इज़ वेरी जेनरिक थिंग, तो वो मैं नोट नहीं करने वाला। चलो नेक्स्ट टॉपिक है गैस फ्लेयरिंग। गैस फ्लेयरिंग, ठीक, गैस फ्लेयरिंग। चलो इसमें क्या बोला है कि ग्लोबल गैस फ्लेयरिंग ट्रैकर रिपोर्ट रिलीज्ड बाय वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने ये रिपोर्ट रिलीज किया। तो देखो अब मैंने क्या किया है कि रिपोर्ट अपनी बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक है, तो मैंने क्या किया है, रिपोर्ट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रॉपर ये बना रखा है, एक सेक्शन बना रखा है। तो लेट्स अब यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि जो वर्ल्ड बैंक है उसने कौन सा रिपोर्ट दिया। अब जैसे लेट से वर्ल्ड बैंक आ गया, मैंने यहाँ पे एक यूनाइटेड नेशंस का भी एक वो रखा हुआ है, सेक्शन रखा हुआ है। तो अब हमें पता है कि जो वर्ल्ड बैंक है वो यूनाइटेड नेशंस का पार्ट है, सो ये इसमें जाएगा। इस तरह से आपको कैटेगराइजेशन भी करनी है थ्रू आउट द नोट्स। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक विल गो हियर। इसने रिपोर्ट क्या बनाया है, ग्लोबल गैस फ्लेयरिंग ट्रैकर रिपोर्ट, ग्लोबल गैस फ्लेयरिंग ट्रैकर रिपोर्ट। ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट क्या है, ग्लोबल गैस फ्लेयरिंग इन 2020 हैज़ इंक्रीज्ड बाय दिस फ्रॉम 2022 लीडिंग टू 23 मिलियन टन्स ऑफ CO2 इमिशन। ये एग्जैक्ट डेटा है,
सारे एग्जैक्ट डेटा आप नहीं पढ़ सकते। मैं ये नहीं कह सकता कि यूपीएससी नहीं पूछेगा, बट अगर पूछेगा भी तो वहाँ मैं गेस लूँगा, कुछ दिमाग लगाऊंगा, मैं सारे एग्जैक्ट डेटा नहीं रट सकता। सो आई विल मूव दिस। मेजर कंट्रीब्यूटर है रशिया, ईरान, इराक, यूएसए। ठीक है, ये ऑयल कंपनीज, मतलब जो ऑयल रिच एरियाज़ हैं ये लग रही हैं। ये मेरा प्रीवियस नॉलेज यहाँ पे काम आया। तो क्या बोल रहा है कि देखो या ना, ऑयल एक्सट्रैक्शन के साथ नेचुरल गैस एसोसिएटेड विथ बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। तो अभी ऊपर चलते हैं हम, कहाँ पे हमने देखा था, यहाँ पे। तो इसका एक हम छोटा सा कॉन्टेक्स्ट लिख लेते हैं, है ना। नेचुरल गैस बर्न ड्यूरिंग ऑयल एक्सट्रैक्शन। देखो अब इसमें एक तो, अब यहाँ पे आप अगर आओ तो ये मैंने क्यों काटा, क्योंकि ये रशिया ईरान ETC लगा दिया है, तो मतलब जहाँ पे भी ऑयल निकलता है, ऑयल कहीं भी निकल सकता है, इंडिया में निकल सकता है, ऑस्ट्रेलिया निकल सकता है, युगांडा निकल सकता है, वो मैं नहीं नोट करूँगा। ठीक है, तो ये हो गया। रीज़न बिहाइंड गैस फ्लेयरिंग के बारे में बोल रहा है। सेफ्टी कंसर्न पता है मुझे, मत बताओ। इकोनॉमिकल लॉजिस्टिकल इशू, ट्रांसपोर्ट गैसेज लोकेटेड रिमूवल, बस वही सेम चीज़ है कि भाई गैस जा रही है, गलती से निकल गई, तो ये नोट थोड़ी करना है। और इसको काट के एक लाइनर बनाना जरूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम के एक दिन पहले एक लाइनर ही पढ़ना है। की मेजर्स टेकन टू अवॉइड गैस फ्लेयरिंग, जीरो रूटीन फ्लेयरिंग बाई 2023 वर्ल्ड बैंक का। ठीक है, तो जीरो रूटीन फ्लेयरिंग बाई 2023 ये भी वर्ल्ड बैंक का है। चलो वापस चलते हैं। क्या है, जीरो फ्लेयरिंग 2030। अब ये देखो एग्जैक्ट नहीं है, बट मुझे इतना जब एग्ज़ाम में दिखेगा मुझे याद आ जाएगा। ठीक है, अब ये मैंने कट कर दिया, डन। तो मैंने ये जो पूरा कथा थी उसको 2 लाइन में ले आए। चलो नेक्स्ट करते हैं। एक थोड़ा देखो पेशेंस के साथ कि नोट्स कैसे बनता है। लाइट पोल्यूशन, चलो वापस से पोल्यूशन वाले सेक्शन में चलते हैं। क्या बोल रहा है, लाइट पोल्यूशन। ठीक है, पोल्यूशन में पूरा नहीं लिखता, मेरा शॉर्ट फॉर्म यही है। क्या बोला रहा है कि नाइट टाइम लाइट पोल्यूशन इज लिंक टू इंक्रीज्ड अल्जाइमर रिस्क। ठीक है, से अल्जाइमर होता है, अल्जाइमर। स्पेलिंग गलत भी हो सकती है, बट ठीक है मुझे याद आ जाएगा, ऑप्शन टिक करना है। देखते हैं। अबाउट लाइट पोल्यूशन, इट इज़ एक्सेसिव और इनअप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ आउटडोर आर्टिफिशियल लाइट। नाम से क्लियर है बिल्कुल, तो मैं दोबारा क्यों लिखूँ। एडवर्सली इफेक्ट आवर एबिलिटी टू ऑब्जर्व स्टार्स अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। ठीक है, विजिबिलिटी कम होती है, पता है मुझे। द स्टडी नोटेड दैट नाइट टाइम लाइट पोल्यूशन डिसरप्ट्स नेचुरल सर्केडियन रिदम। ठीक है, एंड हैम्पर्स स्लीप। और अल्जाइमर, तो अल्जाइमर का मतलब ही होता है कि स्लीप में प्रॉब्लम होती है ना, स्लीप रिलेटेड डिजीज़ है ये, स्लीप। और इससे क्या होता है, जो विजिबिलिटी होती है, ऐसे नहीं, इसको लिखेंगे स्काई विजिबिलिटी रिड्यूसेस। ठीक है, तो ये भी हो गया। इम्पैक्ट, चेंज इन माइग्रेटरी पैटर्न लीडिंग टू कोलिजन, इंक्रीज प्रेडिशन, अटैक स्किल्स। अब अगर कल को पूछ दिया ना कि लाइट पोल्यूशन से क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है, सारे आंसर टिक करके आना। ये एग्जैक्ट पढ़ के जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि तुम्हें नहीं पता ना कि इससे वो नहीं होता, तो इसको वाई वुड यू रीड दैट। अब ये नॉलेज मेरी सारी कहाँ से आ रही है, सब PYQ से। ठीक है, क्योंकि मुझे क्वेश्चंस के पैटर्न पता है, मुझे क्वेश्चंस के दायरे पता हैं, वो पता होने चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बायो बिटुमेन। क्वेश्चन नहीं मतलब नेक्स्ट ऑप्शन। ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने किया है नेशनल हाईवे बायो मेड विथ बायो बिटुमेन। ठीक है, मानसर बाईपास NH44। चलो बायो बिटुमेन लिख लेते हैं, बायो बिटुमेन। ठीक है, इसमें ठीक है नेशनल हाईवे 44 बना, NH44 रोड कंस्ट्रक्शन। ठीक, ये हमने नोट कर लिया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि नागपुर बंसर, चलो ये मुझे याद नहीं करना, बस मुझे पता चल गया कि रोड बना है, कौन सा बना है मुझे नहीं पता। इट इज़ पेट्रोलियम फ्री ऑल्टरनेटिव टू बिटुमेन मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक एलिमेंट, बायोचार, स्टबल, लिग्निन, बायो। अच्छा, अब इसको पढ़ने की कोशिश करो क्या बोल रहे हैं। पेट्रोलियम फ्री ऑल्टरनेटिव है
फ्रॉम ऑर्गेनिक अल्टरनेटिव, ठीक है। सो ये क्या है, पेट्रोलियम फ्री, पेट्रोलियम फ्री, और बना किससे है ये, जो स्टबल वगैरह से है ना, स्टबल बायो ऑयल, ठीक है, स्टबल बायो ऑयल, बस 2 चीज़ लिख लो, आ जाएगा समझ में। ये क्या है, ब्लैक सब्सटेंस डिराइव्ड, अच्छा ये बिटुमेन के बारे में बोल रहा है, नोन एज एडहेसिव प्रॉपर्टीज़, इट इज़ मेनली यूज्ड इन रोड पेविंग वाटर प्रूफिंग एप्लीकेशन। ये आई थिंक वो टार जैसा ब्लैक ब्लैक दिखता है ना, उसको बोलता है। तो अब मुझे टार याद करना है, तो बिटुमिन मतलब जो मुझे याद रहेगा मैं वो लिखूंगा, बिटुमिन मतलब वो ब्लैक टार, जो रोड पे रोलर वगैरह चलता है ना, गरम गरम डालते हैं। तो बेनिफिट्स क्या हैं इसके, रिड्यूस इंपोर्ट, एड्रेस इश्यू, स्टबल बर्निंग, बूस्टिंग बायो इकॉनमी, सब पता है। अदर सस्टेनेबल मेथड, कॉपर स्लैग, जियो टेक्सटाइल, कोल्ड एसफॉल्ट मिस्क। अच्छा देखो ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो ये क्या है, बस ये मान लो कि ये बायो बिटुमिन जो है ये बेटर है ना, बेटर है। अब ऑप्शंस जो आएंगे उस हिसाब से अपने डिसीजंस लिए जाएंगे। तो और इसके बाद क्या बोल रहा है कि रोड कंस्ट्रक्शन में 3 चीज़ें और यूज होती हैं। रोड कंस्ट्रक्शन में कौन सा, स्लैग है ना, कॉपर स्लैग बोला था इसने, स्लैग लिख लो, जियो टेक्सटाइल, कोल्ड एसफॉल्ट, ठीक है। अब ये तीनों कीवर्ड जो है ना वो PYQ से उठाया है इसने, जियो टेक्सटाइल और कोल्ड एसफॉल्ट, डन, ठीक, पता चल गया। अब देखो ये जो 3, 4, 5 पेज की बात थी ना, ये माइक्रो प्लास्टिक से लेके कार्बोनेट, ये सब मैंने पहले बनाया था, इसमें रिकॉर्ड नहीं किया मैंने। हाइड्रोजेल, बायोप्लास्टिक, स्टील स्लैग, एरो बायोलॉजी एडवांसमेंट, गैस फ्लेयरिंग, लाइट पोल्यूशन, बायोबिटुमिन, ये सब हमने पढ़ लिया, ठीक। अब मैं क्या करूँगा, मैं ये पेज डिलीट कर दूँगा, आप प्रोसेस बस समझो, ठीक है। ये मैंने पेज डिलीट कर दिए, मूव टू ट्रैश, ओके। नाउ अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको रिवाइज करना कितना आसान होगा। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ, लेट से कहाँ से स्टार्ट करें, स्टार्ट कर लेते हैं, लेट्स चूज समथिंग, चलो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, हाइड्रोजेल से, है ना। हाइड्रोजेल के बारे में मैंने शॉर्ट नोट्स बनाया कि IISCC ने बनाया है। उसके बाद ये माइक्रोप्लास्टिक रिमूव करता है वाटर से, पॉलीमर का नेटवर्क होता है, ये डिग्रेड करता है माइक्रोप्लास्टिक को यूजिंग UV रेज, बस तैयार हो गया। अब इस चीज़ को मैं 25 बार पढ़ सकता हूँ, अब मुझे उस पूरे टेक्स्ट के थ्रू जाने की ज़रूरत नहीं है। ये फ़ायदा होगा जब मैं एक दिन पहले पेपर देने जा रहा हूँ। बायोप्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल है, वेजिटेबल ऑयल से बना है, कसावा स्टार्च से बना है, लो कार्बन फुटप्रिंट होता है। स्टील स्लैग की बात हुई, रोड कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है, ड्यूरेबल है, इन्वायरमेंटल प्लस प्लस मतलब इन्वायरमेंटल के लिए बेनिफिट है, ठीक है, मुझे याद है। इसमें कैल्शियम, आयरन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम के ऑक्साइड पाए जाते हैं। अब देखो आप रिवीजन कितना जल्दी हो रहा है। एरोबायोलॉजी क्या है, मूवमेंट ऑफ बायोलॉजिकल पार्टिकल्स, अच्छा, प्लस बायो एरोसॉल, बायो एरोसॉल में क्या आता है, बैक्टीरिया प्लस वायरस, हो गया ख़त्म। अब इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा मैं हिट कर दूंगा। गैस फ्लेयरिंग, नेचुरल गैस का बर्न हो रहा है ड्यूरिंग ऑयल एक्सट्रैक्शन, ठीक है, ये हो गया बस सिंपल कॉन्टेक्स्ट। लाइट पॉल्यूशन, अल्जाइमर हो रहा है, ये स्लीप से रिलेटेड बीमारी है, स्काई में विजिबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है। बायोबिटुमिन, NH44 रोड कंस्ट्रक्शन में बना था, तो मतलब रोड मिनिस्ट्री ने शायद कुछ किया होगा। उसके बाद ये पेट्रोलियम फ्री अल्टरनेटिव है, ठीक है, पेट्रोलियम फ्री अल्टरनेटिव है मतलब बेटर है। बेटर कैसे होगा, कार्बन फुटप्रिंट कम होगा, ड्यूरेबल ज़्यादा होगा, है ना। बाकी कुछ जो भी बेटर ऑप्शन दिखेगा टिक मारेंगे उसको। प्लस ये जो अपने स्टबल बर्निंग होती है, बायो ऑयल, इस सबसे मिलके बना होता है, ठीक है। जो बिटुमिन होता है अपना ब्लैक टार होता है, रोड में यूज किया जाता है। रोड कंस्ट्रक्शन में 3 चीज़ यूज होती हैं, स्लैग, जियो टेक्सटाइल, कोल्ड एसफॉल्ट। चलो एक चीज़ और हमने बनाई थी ना अभी, वर्ल्ड बैंक की। वर्ल्ड बैंक की क्या है, इसने वर्ल्ड बैंक ने ग्लोबल गैस फ्लेयरिंग ट्रैकर रिपोर्ट निकाला है। ग्लोबल गैस फ्लेयरिंग ट्रैकर रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक ने निकाला। जीरो फ्लेयरिंग बाय 2030 करके इनका कुछ वो है। 3 मिनट में मैंने 4 पेज रिवाइज कर दिए। अब आप सोचो अगर 120 पेज है ना, तो अगर मेरी स्पीड इतनी है तो मैं 30 मिनट में पूरा PT 365 रिवाइज कर सकता हूँ। बस मुझे वो
थोड़ा सा इनिशियल एफर्ट लगेगा। सो आई थिंक यू आर क्लियर कि नोट्स कैसे बनाने हैं, रिवाइज़ कैसे करना है। अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे आपका रिवीजन इम्पॉसिबल हो जाएगा और आप एग्ज़ाम के एक दिन पहले टेंशन में जाओगे कि यार मेरा हुआ क्यों नहीं सारा कंप्लीट, मतलब ठीक है। सो दिस इज़ द लाइव नोट मेकिंग प्रोसेस, फॉलो दिस, थॉट प्रोसेस को समझो। थोड़ा सा मैंने इसमें टाइम लगाया बट दिस विल बी रियली हेल्पफुल exercise if you do that. Let me know in the comment box what you feel about this. Thank you so much. एनवायरनमेंट की पूरी वीडियो आ रही है, PYQ का सब कुछ अच्छे से करेंगे, मज़ा आएगा, ठीक है। क्योंकि PYQ जब आप करोगे ना तभी आपको एक कॉन्टेक्स्ट पता चलेगा कि कितना लेना है कितना छोड़ना है। चलो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।